हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जयनवासी, जय महाकाल। अभी बहुत सारे जनों का ऐसा है कि माँ आप महाकाल बोलना शुरू करो, आपको इतनी बड़ी ताकत मिली है। मुझे अभी इतनी ताकत नहीं चाहिए, अभी उससे बड़ी ताकत चाहिए। मुझे ऐसी ताकत चाहिए कि जो मैं हवन हवन करती हूँ तो बहुत सारे जनों को देखा है कि अग्नि अपने आप प्रज्वलित होती है। तो मेरी पूजा और पाठ में इतनी ताकत तो आएगी कि भगवान से मैंने नहीं मांगा था तो भी मुझे जटाएँ दे दी। और ये तो सब मस्तान बाबा का कमाल है, झूठ नहीं बोलूँगी। मैं उनके पास हमेशा जाती हूँ, बैठती हूँ। ये सब है, भगवान किस बात पे कब खुश हो गए मुझे भी नहीं पता। मैं तो लोगों का काम कर रही थी। जब जटाएँ दे दी तो हाथ में इतनी ताकत भी दो कि हम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि मेरे को तो भगवान ने इतना दिया नहीं तो मैं तो ऐसे लोगों में बांटूँ कि दिन भर सिर्फ बांटने वाला ही काम करूँ, ऐसी बात है। दूसरी बात है, पहले एक तो सवालों का जवाब देते जो लोग मुझसे पूछते हैं। 2-4 जनों ने कहा माँ आप जब देखो कहते हैं इलेक्शन में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए आप काम कर रही हैं, वो आपसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब तक तो हमने कभी उनके साथ आपको दोनों को एक साथ देखा नहीं। पहली बात, हम गुरुओं को हमारे जो भी रहते हैं वो कभी मिलते नहीं हैं और हमें ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। मैंने कहा था कि उनके पिताजी मेरा आइडल है, मुझे उनके साथ उनके जैसा रहना खाना सब अच्छा लगता है। तो उनके बच्चों के साथ जो गलत हुआ उनको सज़ा दिलाने के लिए मैंने ये काम किया। और दूसरी बात, मैंने ऐसा वैसा काम नहीं किया। आज अभी ये फरवरी आएगी ना जो महीने की 2025 की, तो समझ लीजिए 2022 से जो जर्नी चालू है, 2022 से जो जर्नी चालू है, कम से कम ये वाले 2025 में पूरे 2 साल पूरे हो जाएंगे। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने काम करते आई हूँ। और समझ लीजिए जितनी मेहनत मैं अपने लिए करती हूँ उतनी मेहनत मैंने उनके लिए की। सारी ताकत लगा दी। जितनी बार मैं जिस भी भगवान की पूजा करती हूँ, मतलब आज की तारीख में मैं समझो 10 महाविद्या सिद्ध है, माँ काली की माता का सिद्ध है, लक्ष्मी माँ का सिद्ध है, मेलड़ी माँ बोलो, मंगल माँ बोलो, मेरी बा का बोलो, हर चीज़ों में जो मैंने सिद्ध मंत्र किया है वो सारे सिद्ध मंत्रों में हर बार मैंने सिर्फ उनका नाम लिया। तो उनकी हार तो कोई कर ही नहीं सकता, उनकी जीत निश्चित है। ये मैं डंके के चोट पे कह सकती हूँ कि उनकी जीत एकदम मतलब 100 में से 100 नंबर आने वाला है। ये लिख के लीजिए, चाहे कोई कैसा भी खड़ा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कौन अपनी क्या मेहनत करता है, कोई कैसे खड़े हैं, कहाँ से, जहाँ जहाँ उनकी पार्टी, जहाँ जहाँ उनके लोग खड़े। हमारे दहिसर के विनोद घोसलकर जी ने भी मुझसे शिकायत की कि भाई आप मैं भी खड़ा हूँ, तो मेरे को तो उनके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगी विनोद भाई आप तो, मैं कुछ 15-16 साल की थी तब से देखती आई हूँ कि आप हमेशा से आप ही जीतते आए हो। आपका वर्चस्व तो कोई ले ही नहीं पाया और ना ही कोई आगे ले पाएगा। आपकी जगह ना कोई लिया है ना ले पाएगा। भले उन्होंने आपके साथ जो गलत किया उसकी सज़ा भी उनको मिलने वाली है, उसके लिए मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ, ठीक है। और रही मेरे उद्धव भाई की बात, तो भाई उनके लिए मैं निस्वार्थ मन से, पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मैंने तो पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक को उनकी तरफ घुमा दिया। अभी कल देखिए 10 महाविद्या का, कल है 10 महाविद्या का महायज्ञ जिसमें काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव 10 महा की विद्या की पूजा करने से माँ काली की, काली घाट में सब जगह पूजा होगी। परसों सटवाई में कहते ना बकरे का बलि है, तो आज तक मैंने किसी को भी सटवाई माँ का मंत्र नहीं दिया है। नॉर्मली मैंने बहुत सारे जनों से पूछा था तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन शायद आपको यकीन नहीं होगा कि माता रानी ने मुझे खुद वो मंत्र दिया है जो मंत्र किसी के पास नहीं है। वो मंत्र मैं आज रात को आपको दूंगी और उसी मंत्र का 1.25 लाख जाप पूरा करके 64 योगिनी, मतलब वहाँ 64 योगिनी की मालकिन है वो, हमारे अघोर तत्व की मालकिन है वो। कहते ना वहाँ बड़े से बड़ा काला जादू कुछ भी जो कर दो उसका तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिलने वाली देवी है वो। तो 64 योगिनी की देवियों का मंत्र मैंने 1.25 लाख सिद्ध किया है और वापस से 1.25 लाख करके परसों वहाँ बकरे की बलि दी जाएगी और शक्ति प्राप्त की जाएगी। तो मैं आज आप सबको भी मंत्र शेयर करूँगी ज़रूर रात को, क्योंकि माँ की आज्ञा है कि मैं आप लोगों से वो मंत्र शेयर करूँ। और वो मंत्र में प्रत्यांगिरा मंत्र है, माँ बगलामुखी के मंत्र से अटैच करके वो मंत्र ऐसा पावरफुल है कि वो मंत्र करके आपने जिसमें भी जो काम कर दिया वो हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त मैं एक ही, अब तक बहुत सारी सिद्धियाँ पा ली, अब एक सिद्धि और पानी की जो मारण क्रिया में मुझे 7 दिन 10 दिन लगते हैं, ऐसा नहीं। मैं मन में सोचूं और सामने वाला आदमी ख़त्म होना चाहिए, ऐसा करना है। लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन तो भी कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा। तो ऐसा कुछ किया है मैंने, तो वो चीज़ें कल होंगी, पूरी होंगी। तो उसके लिए जिसको भी पूजे में भाग लेना है ले सकते हैं।
अभी किसी ने सवाल किया कि माँ मोमिता डॉक्टर पे ध्यान दे रही हैं कि नहीं। मैंने पूरा काम किया है, आपने देखा है। अब लोगों ने उसको अपना दामाद बना के जेल में रखा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन उसकी हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब हो गई। पहले और अभी में उसका बहुत फ़र्क है, आप जाके शक्ल देखिए। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा वो है कि जिन पॉलिटिक्स वालों की वजह से ऐसे लोगों को क्राइम करने की आज़ादी मिलती है। बदलापुर में हो गया, वो हो गया कि क्राइम करने की जो आज़ादी मिली है ना, इसे हटानी है। अभी कैसे इलेक्शन का टाइम है सीधी बात है, पैसा फेंक तमाशा देख वाला बात होने वाला है, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। देखिए, मुझे ना पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसे जितने चाहिए, जो चाहिए, जैसा मुझे खर्चा है। देखिए, मैं घर से 100 रुपये लेके निकलती हूँ, रास्ते पर जो है मेरी शक्तियाँ देख रही हैं। मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं, मुझे शक्तियों में इंटरेस्ट है। मुझे मज़ा उसमें आता है कि सामने वाला मुझे क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उसके साथ मुझे फिर कैसे खेलना है गोटियों की जैसे, वो मज़ा आता है। पैसों के लिए नहीं। पैसे तो ऐसे ही मेरे पास अपने आप आने वाले, बहुत आएंगे। और जहाँ तक रही मेरे उद्धव भाई की बात, वो मुझसे मिले ना मिले, इस बहन की ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ रहेगी। अभी तो मैं जो भी ब्लेसिंग करती हूँ, मैं आप सब लोग के लिए भी यही ब्लेसिंग करती हूँ कि आप जो भी विश करें, जायज़ नाजायज़, आपकी विश पूरी। और जो कि मेरे दुश्मन हैं, उनके लिए एक ही ताकत है कि तुम्हारे में दम है तो मेरे गोराई में पैर रख के बताओ, तुम्हारे पैर काटने के लिए कितने लोग खड़े वहाँ पे, वो देखो। ऐसे मत सोचो कि मैं बाहर हूँ, मेरी नज़र वहाँ नहीं। मेरी कम से कम 10 से 12 नज़रें वहाँ हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ उठ रहा है, कौन कहाँ बैठ रहा है, सब के ऊपर नज़र है। कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब तुम लोग के साथ कुछ ऐसा होगा, तुम लोगों ने मुझ पर नज़र रखे, मेरे स्टेटस पे नज़र रखे हो ना, मेरे लोगों ने तुम पर नज़र रखा है। बच के दिखाओ, ऐसी बात है। हो सकता है पुलिस की भेस में भी कोई हो सकता है गुंडे के भेस में भी हो, क्योंकि मैंने कहा था एक टाइम में पूरे नशेड़ियों की दीदी थी, और आज भी हूँ। आज भी कोई मुझे पागलों के जैसा दी 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 करता रहता है। एक आवाज़ देने की देर है, आगा पीछे नहीं सोचेगा इंसान, सीधा कहते ना रामपुरी चाकू पेट के अंदर से बाहर, ख़त्म हो जाएगा बात। इतना है, क्योंकि अब तक मैंने ये शराफत की बहुत दुनिया देख ली। अब मैंने सीधा गुंडागर्दी वाला सोचा है, क्योंकि मुझे ना शरीफ बनने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे ऐसे लोगों में रहना ही पसंद है। अभी देखिए, जैसे लॉरेंस भाई मेरे, मतलब भगवान ना मेरे लिए एक जिन्नात भेजते ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जितनी पूजा मैंने अपने उद्धव भाई के लिए की, उतना ही मैंने पूजा लॉरेंस के भाई के लिए की है। उसका भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन आजकल उसका नाम लेके भी लोगों को डरा रहे। वो शेर है, वो एक ही बार दहाड़ेगा और एक ही बार उड़ा के लेके चला जाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हवा के झोंके के जैसा आएगा, बात ख़त्म करेगा, उड़ जाएगा। सेम मेरी भी बात है। आपको मेरे साथ जितना गेम खेलना है खेलो, जितना कुछ करना है करो। आपको क्या लगता है मेरे आसपास में क्या हो रहा है, मुझ पे क्या लोग नज़र रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुम कितने भी सीधे बनो, कितने भी दूध के धुले बनो, तुम लोग क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी पहुँच क्या है, मुझे सब पता है। लेकिन मैं चुप क्यों रहती हूँ मालूम है? क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के मुँह लगने में कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने खुद के घर के नहीं, मेरे में क्या आएंगे? मेरा कहने मतलब पहले अपने खुद के घर में ध्यान दो, मेरा छोड़ दो। तो मैं भी समझ लो कि मैं भी हवे के झोंके के जैसे आऊँगी, तुम्हारा पूरा घर तबाह करके निकल जाऊँगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। इस वक्त मैंने कहा ही है, मैं नाराज़ होकर निकली हूँ, और जब मेरा मन शांत होगा तो मैं घर पहुँचूँगी। मन शांत हुआ तो पहुँचूँगी, नहीं मन शांत हुआ तो घूमती रहूँगी। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हाँ, फ़र्क पड़ेगा, कुछ लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कह दिया है कि गोराई मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी, याद रखना। और मैं जिनका काम कर रही हूँ ना, उनकी पूरी नज़र मुझ पे है। तो मैंने इतना ही कहा है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। मेरे कहते हैं बीएमसी वाले बोलो, पुलिस वाले बोलो, लाइट वाले बोलो, सब मेरी एक बात पे, आवाज़ पे काम करने वाले हैं। आज तक हालांकि काम दिया नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो दे दूँगी। लेकिन तो भी जिन्होंने लाइट काट दी, वो काट दी ना, तो ज़रा तुम लोग अपना लाइट तो जुड़वा के दिखाओ, तब तो मैं मान जाऊँगी। वो छोड़ो, गोराई में आके दिखाओ तो मान जाऊँगी, ठीक है? मेरे स्टेटस देख के अपने आप को, अरे इतना डर काफ़ी है ना। मेरा स्टेटस देख के अपनी डीपी से फ़ोटो हटा दी है, और क्या चाहिए मुझे? बाकी का काम मैं देख लूँगी, टेंशन मत लो। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग मुझ पे ध्यान नहीं, ये बाहर है, कब आएगी कब आएगी। मैं गोराई में नहीं रह के भी 24 घंटे गोराई में हूँ, ये बात याद रखो। तो वेट करो अपनी बर्बादी का, क्योंकि कल और परसों में जो क्रिकेट मैच तुम लोग के लिए करूँगी मैं, वो बहुत बड़ा करूँगी। कुछ लोगों को तो सबक सिखाऊंगी, कुछ लोगों को बार बार बोलने के बाद भी। और एक और बात मैं सबको बोलती हूँ, चाहे जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे साथ नहीं रहते,
मैं कुछ भी बड़बड़ करूँ, अपने घर वालों के लिए बड़बड़ करूँ, परिवार के लिए बड़बड़ करूँ या किसके लिए बड़बड़ करूँ, मैं करूँगी। उसमें हाँ में हाँ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है और उसके साथ में कमेंट पास करने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं कभी आपके परिवार, आपके बच्चे या आपके घर वालों के बारे में कुछ बोलती हूँ क्या? इतना बताओ। कभी उनके बारे में पूछती हूँ क्या? कभी उनके लिए कुछ बात करती हूँ कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो? नहीं ना, छोड़ दो, मुझे नहीं पसंद है। मेरी आदत है थोड़ी बड़बड़ करने की, मुझे करने दो। मेरे बातों में हाँ नहीं मिलाने का, बात खत्म। बस इतना ही बोलूँगी, ठीक है? जय माता दी।